नमस्कार। तो दोस्तों आज का सेशन एक नॉर्मल सेशन नहीं होगा, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि मैं पॉडकास्ट देता था या लोगों को इंटरव्यू देता था। आज मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, और वो इंटरव्यू ही नहीं है, इट्स लाइक अ नॉर्मल डिस्कशन। और वो डिस्कशन एक ऐसे मेंबर के साथ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, यूट्यूब कम्युनिटी के, हु जॉइंट अराउंड 10-11 मंथ्स बैक। 10-11 महीने पहले उन्होंने, लगभग 1 साल पहले उन्होंने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करी। और वो बिल्कुल नॉर्मल थी, विदाउट एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो मैंने उनमें पिछले 10 महीने 11 महीने में मैंने जो चेंजेस देखे, बिकॉज उस मेंबर ने अपने सिंसियर एफर्ट्स भी डाले बीच में। बिकॉज आप खुद से एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ, पुरुषार्थ, सेल्फ एक्सर्शन। तो मैंने जो चेंजेस देखे पिछले 10 11 12 महीनों में, और वो चेंजेस केवल उन्हीं के साथ नहीं है, मेरी कम्युनिटी में और भी बहुत लोग हैं जो मेरे से इन टच भी हैं। और कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप रहते हैं, मेरे से भी इतना कम्युनिकेट नहीं करते, मगर उनकी भी प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं इस सेशन को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते, किसी और ने प्रोग्रेस अचीव करी होगी मगर हमारा नहीं हो सकता, क्यों? ध्यान बड़ा मुश्किल है, या मेरे से नहीं हो पाएगा। उसका कोई भी रीजन हो सकता है उनके दिमाग में, मगर वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरे से ध्यान नहीं हो पाएगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड होगी। तो ऐसा नहीं है, हर कोई जीरो से स्टार्ट कर सकता है ध्यान करना। क्योंकि ध्यान क्या है? अपने आप को अपने वास्तविक रूप में स्थित करना, वो हर किसी का हक है। अपनी आत्मा की पुकार सुननी है आपको, अगर आज नहीं तो कल। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और रास्ता लंबा है इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी उस रास्ते की शुरुआत करनी पड़ेगी, उस सफर की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं आज ये सेशन लूंगा एक डिवोटी के साथ, एक मेंबर के साथ, जिनका नाम है पूनम जी। और वो एक्सप्लेन करेंगी जो भी वो एक्सप्लेन करना चाहती हैं। कोई प्रिपरेशन नहीं हुई सेशन की, तो जो भी बोलना चाहती हैं एक नॉर्मल फ्लो में, व्हाट ऑल चेंजेस शी फेल्ट ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 1 year in her own life, in her family's life, in her workplace, whatever she wants to say. और वो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पूनम जी, वेलकम। एंड जैसा मैंने ब्रीफ कर दिया है, द स्टेज इज ऑल योर्स। वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक विदाउट हेजिटेशन, विदाउट नर्वसनेस। स्पीक एट योर ओन पेस। स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बताया कि मैं अभी 8-10 महीने पहले ही इसी बात पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि मैं पहले किस स्टेट ऑफ उसमें रहती थी। मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस रही हूँ। लेकिन वो रिलीजियस आपको भी मालूम है, जैसे कि होता है, मैं पूजा पाठ, मंदिर जाना, सत्संग जाना, या मतलब मैं ऐसे सारी चीजें करती थी जो एक नॉर्मल इंसान एज अ रिलीजियस पर्सन कहते हैं वो कर रही थी। उस पूरे फ्लो के अंदर ये भी होता था कि मैं किसी को ज्वाइन भी कर लेती थी और फिर थोड़े दिन बाद उनको छोड़ भी देती थी। मुझे ये नहीं पता कि मैं उनको ज्वाइन क्यों करती थी या छोड़ क्यों देती थी, कोई रीजन नहीं होता था, बट समहाउ ऐसा चलता रहता था। बहुत लोगों को मैंने ज्वाइन किया, बहुत लोगों को मैंने फिर छोड़ दिया। ये चलता रहा। मे बी एक मेरे मन से जो मेरी सोल चाह रही थी वो मुझे कंप्लीशन नहीं मिलता था, वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चाहिए क्या। बस चले जा रहा था, क्योंकि लाइफ में ओवरऑल जो एज अ पर्सन चेंजेस आने चाहिए थे वो नहीं आते थे। जो सिचुएशंस चेंज करने चाहती थी वो नहीं होती थी। एक लैकिंग वाला फीलिंग हमेशा रहता था। हालांकि पर्सनल लाइफ में सब कुछ था, बट फिर भी एक लैकिंग वाली फीलिंग रहती थी। तो वो समझ भी नहीं आता था कि वो है क्या, वो लैक क्या है, वो भी नहीं पता था। और ऐसे ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। अ, फिर मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि कैसे मेरी इस वाली जर्नी की स्टार्ट
स्टार्टिंग हुई। मेरे पर्सनल लाइफ से इसका स्टार्ट हुआ था ये चीज। मतलब मैंने ऐसा, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि लाइफ में ऐसा कोई ना कोई मोड़ आता है, चाहे वो आप अपने इस पर्सनल लाइफ में किसी एक ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो आपको इस मोड़ तक ले जाती है। वो आपको, चाहे वो एक प्रॉब्लम की तरीके से हो या कुछ भी हो, या स्ट्रगल हो आपका। तो मेरी लाइफ में वो चेंज आया जब मैंने 2018 में अपनी जॉब चेंज की। मैंने जॉब चेंज करी, एक नई कंपनी में गई। वो कंपनी मैंने जब ज्वाइन करी तो मतलब एक बेटर प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। और जब मैंने वो जॉब ज्वाइन करी थी, उसके पीछे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से मैंने वो छोड़ी थी पुरानी वाली जॉब। मेरे बॉस, मेरे मेंटर जो थे, वो एक्सपायर हो गए थे एकदम, मतलब ऑल ऑफ अ सडन। तो वो मेरे लिए एक बहुत ऐसे शॉकिंग सा था। तो उसके बाद जब मैं इस न्यू जॉब में आई, तो शुरुआत में ठीक था, बट धीरे धीरे मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर मी। मतलब मुझे समहाउ ऐसा लगने लगा कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं स्ट्रगल के वे में आपको बता रही हूँ। मतलब प्रोग्रेस तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, कंपनी में आप जब ज्वाइन करें तो प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो। उसके अलावा भी एक जो मन में एक फीलिंग होती है जिसके अंदर आप हमेशा एक उसमें जीते हैं, प्रेशर में जीते हैं, वो कंटिन्यूअसली चल रहा था मेरी लाइफ में। तो मैं ये तो समझ गई थी कि मुझे अब नौकरी, मतलब मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, बट मतलब मुझे इससे आगे मूव करना पड़ेगा, इसमें नहीं होगा मेरा। तब कोविड आ जाता है। और उस कोविड के टाइम पे जब हम लोग सब लॉकडाउन में घर पे थे, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल एकदम कम हो गई। तो एक तरह से जो मैंने सोचा हुआ था कि चेंज करना है, और वो एकदम से सब कुछ रास्ते बंद से दिखे मुझे। और वो कोविड का टाइम जो था, मतलब दुनिया इस फियर में जी रही थी कि कोविड है बाहर, और मैं अपने ही इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रही थी। मतलब मेरे लिए कोविड नाम की चीज कम थी और एक खुद का स्ट्रगल ज्यादा था। और वो टाइम मेरा कैसे निकला, किस तरीके से निकला, वो भी एक बहुत ही वैसा चैलेंजिंग सा था। मेरे कुछ प्रारब्ध होंगे ऑब्वियसली जिसकी वजह से ये मैं ऐसा फेस कर रही थी, लेकिन मेरे को ये भी पता था कि कुछ ना कुछ इसके पीछे छुपा हुआ है, या कुछ है जो मुझे इससे बेटर मिलेगा, या कुछ आना है, बेटर आना है। वो क्या था वो मुझे समझ नहीं आता था। उसी दौरान इस सारी लॉकडाउन के दौरान जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम थे, तो मैं और ज्यादा रिलीजियस हो गई। रिलीजियस से मेरा टर्म आप समझ जाइए, मैं और इन चक्करों में पड़ गई कि ये कर लूं तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लूं तो ठीक हो जाएगा। इसी दौरान मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा घुस गई, और इतना ज्यादा चली गई कि मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई एस्ट्रोलॉजी पे। मैं शुरू से एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती थी, लेकिन इस दौरान मुझे ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया एस्ट्रोलॉजी में। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि दिस इज द ओनली वे जहां से मुझे कोई रास्ता मिल सकता है, या कुछ एक पॉजिटिव होप दिख सकती है, क्योंकि मुझे होप चाहिए थी, वो होप दिखती नहीं थी मुझे। तो ये सब चीजें मेरी बढ़ती जा रही थी। मतलब सब आपको हंसी आएगी कि मतलब इतनी डिपेंडेंसी थी कि मतलब मुझे लिटरली आई यूज टू वेस्ट माई मनी एंड टाइम ऑन दिस। और मुझे वो ठीक लगता था, मैं जस्टिफाई करती रहती थी अपने आप को। और उसी दौरान मैंने थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखनी भी शुरू करी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर मैं खुद ही सीख लूंगी तो और बेटर है। तो उसमें बहुत थोड़ा बहुत ही सीखा, ऐसा नहीं है कुछ मैंने प्रोफेशनल हेल्प नहीं लिया था, जो खुद से सीखती थी। तो मैं मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस पूरे स्ट्रगल में मैं मतलब क्या क्या चीजों से घुसती चली गई, उन चीजों में बाहर निकलने की बजाय। फिर उसी दौरान लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आया। मतलब आज मैं ये सब चीजें सोच के हंसती हूँ, लिटरली हंसती हूँ, बट उसी दौरान वो भी आया। और ये सारा कुछ सिर्फ एक ही चीज के लिए मैं कर रही थी, टू गेट आउट ऑफ दिस। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, सब साइंस, एस्ट्रोलॉजी सब ठीक है, कोई उसमें मैं डिनायल नहीं है, बट जो आज मेरे को समझ आता है वो चीज उससे भी बहुत ऊंची है। तो अब होता क्या था, मैं खुद भी इन चीजों में हूँ और दूसरों को भी यही चीजें सजेस्ट करती थी। और
छोटे छोटे चेंजेस तो आते थे मेरी लाइफ में, मतलब इन सब चीजों से छोटे छोटे चेंजेस होते थे, बट जो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी या कुछ जो एग्जैक्टली मैं चाह रही थी वो नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता था ये मेरे साथ फेल है, ये सब चीजें, ये क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया। फिर आती है वो टाइम जब मुझे आने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में पता चला। ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल करते हुए मुझे एक दिन एक वीडियो मिला, और उसमें कुछ इवेंट्स के बारे में बताया हुआ था कि आगे आने वाले टाइम में ये इवेंट्स होने हैं। वो सुन के मुझे शौक लगा डेफिनेटली। जो एक बार सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा आपने आज तक नहीं सोचा होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या लाइफ में। वो सुनने के बाद में लेकिन ये नहीं लगा कि ये गलत है, पता नहीं समहाउ मेरे मेरे मतलब मेरे अंदर से ये नहीं आया कि ये गलत। जैसे मैं आज लोगों को जब ये चीज बताती हूँ तो किसी को विश्वास नहीं होता, बट मेरे दिल से ये नहीं आया कि ऐसा नहीं हो सकता। बस मुझे ये आया कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं और थोड़ा डेप्थ में जाना चाह रही थी कि मुझे और कुछ मिले इसके बारे में। और वो ढूंढते ढूंढते मुझे आपका चैनल मिला। फिर मैंने सबसे पहली वीडियो आई रिमेम्बर, वो 4 घंटे वाली थी, उसको मैंने देखा। इवेंट्स वाली यू मीन? फाइव इवेंट्स आवर्स वाली, 5 hours राइट। मतलब वो अपने आप ऐसे रिकमेंडेशंस में नीचे आई और मैंने उसी पे क्लिक किया और मैंने वो सुनना स्टार्ट किया। दैट वाज इन जून, जून 2022। मैं आपको बता नहीं सकती मतलब कैसे ये चीजें अनफोल्ड हो रही थी। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर मैं प्रोफेशनल अब इसको बीच में ला रही हूँ, बिकॉज सब कुछ मेरा जर्नी स्टार्ट तो इसी से हुआ था। उसी वक्त मुझे मेरे अंदर एक ये फीलिंग थी हमेशा से कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते ही आप दूसरी जॉब में चेंज करोगे। यू कैन नॉट लीव योर जॉब फॉर वट एवर रीजन। तो मतलब मुझे ऐसा, ये मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे अंदर ये फीलिंग जो थी मैंने खुद ही क्रिएट की थी। ऐसा नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैं उसी को सक्सेस और फेलियर के टर्म्स पे देखती थी कि अगर मुझे जॉब के साथ जॉब मिल जाएगी तो दैट विल बी ए सक्सेस, एंड नहीं मिलेगी तो दैट विल बी ए फेलियर फॉर मी। जो कि आज मैं ऐसा सोचती हूँ बिल्कुल नहीं है। फिर जून में देखिए प्रॉब्लम्स हमेशा से थी, लेकिन जून में समहाउ ऐसी कुछ चीजें ऐसी होने स्टार्ट हो गई थी। जून में मैंने अपने आप नॉनवेज छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कैसे, बट छोड़ दिया था मैंने। फिर जो प्रोफेशनली जो मैं चैलेंजेस फेस कर रही थी उस फेस करते हुए मेरे अंदर एक थॉट बिफोर आया। बिफोर जून व्हेन यू लेफ्ट ऑल दिस नॉन वेज एंड ऑल, उससे पहले आप राइट। बहुत ज्यादा खाती थी या ओकेजनल? नहीं, ओकेजनली थी। और मैं आपको बताऊं, मैं नॉनवेज खाती थी लेकिन मेरे अंदर हमेशा गिल्ट रहता था। हमेशा गिल्ट था मुझे। ऐसा लगता था कि मैं एज अ पर्सन ऐसी नहीं हूं जो मैं ये खाऊं, लेकिन मैं क्यों खा रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता होता था। मतलब ठीक है, वो मतलब एक चले जा रहा था। मैरिज से पहले नहीं खाती थी बिकॉज तब घर में बनता भी नहीं था। आफ्टर मैरिज ये स्टार्ट हुआ था बिकॉज हस्बैंड या को पसंद। श्योर। तो आपने तो पिछले धीरे धीरे, जून 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 में आपने पूरा पूरा कंप्लीट उसको छोड़ दिया? हाँ मैंने छोड़ दिया। और मतलब वो छोड़ना भी मेरे लिए एक बहुत मिराकुलस था। मुझे किसी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। मतलब हम्म। एक दिन सडनली मैंने ऐसे ही बैठे बैठे यूनिवर्स को बोला कि मतलब मुझे ये नहीं खाना, मतलब मुझे नहीं पता ये क्या, लेकिन मुझे छुड़वा दो, मतलब ये चीज मैं नहीं खाना चाहती। पता नहीं सर्कमस्टांसेस फिर वैसे बनते गए, या तो कम होता गया और धीरे धीरे वो छूट गया। श्योर। फिर ना ऐसा मन में आया। जी ये जी। सब कुछ बिल्कुल उसी टाइम पर है, इसीलिए मैं इन चीजों को जब आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सब कुछ कनेक्टेड दिखता है मुझे। सो जून में फिर एक चीज और हुई। मेरे मन में ये जो मिथ था कि मैं जॉब के साथ ही जॉब चेंज करूंगी, वो मेरे मन में एक थॉट आया कि मुझे, क्योंकि ये सब इवेंट सुनने के बाद ना मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मतलब ये करने के लिए तो मैं नहीं हूँ। मतलब सिर्फ सारा दिन एक प्रेशर, एक चैलेंज, पूरी लाइफ मेरी क्या यही है? मतलब ये डेफिनेटली नहीं थी, मुझे पता था। मैं सोचती थी यहाँ से निकल के शायद मेरा सब कुछ मतलब मैं ठीक हो। फिर मुझे ऐसा भी लगता था ये कहाँ श्योरिटी है कि मैं यहाँ से निकल के किसी और वो कुएं से निकले खाई में गिरे, ऐसा नहीं हो सकता। देयर वाज समथिंग जो मुझे खुद ही चेंज करना था अपने अंदर। तो ये सब सोचते सोचते एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि मैं छोड़ देती हूँ ये सब, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसे आ रहा था कि ये इवेंट सारे सुनने के बाद में मैं अपना टाइम कितना वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास टाइम है कहाँ? मतलब लाइक मैं आगे
मुझे कितना बढ़ना है आगे, मैंने कुछ भी शुरुआत नहीं करी है, और मैं सिर्फ इसी 8 to 9 आवर्स की जॉब में फंसी हुई हूँ, पूरी लाइफ मेरी इसी में घूम रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको, आई लीव दिस जॉब। मेरे को ये भी लगता था पहले कि लोग क्या कहेंगे, मैं मतलब व्हाट इज द रीजन, क्यों छोड़ रही हूँ मैं। बट मुझे सम हो पता नहीं, एक इनर स्ट्रेंथ आई थी उस टाइम पे ही, मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, इससे बेटर कुछ हो जाएगा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कुछ है जो मुझे बेटर मिल जाएगा, मन में बस ये विश्वास था। एंड आई रिजाइंड जून में, एंड दैट वाज द टाइम मैंने ज्वाइन किया था चैनल। धीरे धीरे चैनल्स में वीडियोस देख रही थी, और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया वीडियो देखने के बाद। और आई रिमेम्बर मैंने आपको फर्स्ट टाइम कांटेक्ट भी किया था, या और आपने मुझे वो टाइम भी दिया एकदम न्यू ज्वाइन करने के बाद में। और और मैं मेरे बता दूं, जब फर्स्ट टाइम मैंने व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन आई आस्क्ड यू दैट आई कैन गिव यू 5 minutes टू टॉक, मुझे अभी भी याद है, आप एक सांस में बस बोलता बोलते चली जा रही थी, जॉब का क्या होगा, मेरे पास पैसा का क्या होगा, इतनी प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, गोल्ड खरीदें, क्या करें क्या करें, मतलब राइट, ऑल ओवर द प्लेस। राइट, राइट। एक्चुअली मतलब हम लोग होम लोन चल रहा था हमारा, और ऑब्वियसली जब जॉब छोड़ते हैं तो एक बार को तो ऐसा फीलिंग आता ही है ना कि मतलब लोन है, उसके बाद में जॉब अगर जाएगी तो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि थोड़ा फाइनेंशियली आप इंस्टेबल हो जाए। तो आपसे मैंने बात करी, फिर बात करने के बाद में मतलब मैं तब तक रिजाइन कर चुकी थी जब मैंने आपसे बात की थी। आपने मुझसे पूछा भी था कि आपने क्यों छोड़ा, तो मेरे पास कोई ऐसे रीजन तो था नहीं, मतलब मैंने कहा नहीं, बस वहां ग्रोथ नहीं हो रही थी, नहीं था मन, मतलब बेसिकली ये था कि मैं जो चाह रही थी वो नहीं मिल रहा था मुझे। ठीक है, फिर मैं, जून के बाद जुलाई आता है एंड मेडिटेशन स्टार्ट होती है। जुलाई के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मेडिटेट किया। मैं इससे पहले मेडिटेट, मैं अगर आपको कहूँ कि मैं मेडिटेशन करती थी या नहीं करती थी, तो मेडिटेशन करती थी लेकिन 5 7 10 मिनट करती थी, जिसके पीछे कोई मकसद नहीं था, मतलब कुछ पता नहीं था मुझे मैं ये क्यों कर रही हूँ। एक वर्ड होता है मेडिटेट, सुना था करना चाहिए, और मैंने करती थी थोड़ा थोड़ा, बट उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं उलझी हुई थी, चक्रास में भी उलझी रहती थी, चक्रा एक्सरसाइजेस करती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया जो आपके साथ, और मुझे हमेशा से ऐसा फीलिंग आता था कि मैं मेडिटेट करने के लिए बनी हूँ, और मैं क्यों नहीं करती हूँ मुझे ये नहीं पता होता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसको सीखना पड़ेगा, ये कुछ ऐसी चीज है जो मुझे सीख कर आएगी, या मुझे कोई बैठ के बताएगा तो पता चलेगा। मेरे फादर थोड़ा मेडिटेट किया करते थे, उन्होंने स्टार्ट किया था पोस्ट रिटायरमेंट। तो मुझे उन्होंने कई बार कहा कि मेडिटेशन करना बहुत आसान है, बस ऐसे करना होता है, वो मुझे बताते थे। मैं सुन लेती थी और इग्नोर कर देती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं मुझे कैसे होगा, टफ सा लगता था। फिर जब वो मेडिटेशन हमारी ऑनलाइन स्टार्ट हुई आपके साथ, तो क्योंकि मैं इधर से रिजाइन कर चुकी थी तो मैं मेंटली थोड़ी सी रिलीव थी। मैं इस तरफ और कंसंट्रेट करने में मुझे मजा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और जानना है, और डेप्थ तक जाना है। तो मतलब वो दोनों चीजें साथ चल रही थी कि मैं, क्योंकि एकदम मेंटली रिलीफ भी थी, कुछ ऐसे टेंशन नहीं थी। तो इस वक्त टाइम देने में मुझे बहुत मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस मैं अब सारा दिन यही करती रहूं, मतलब और वीडियोस सुनूं, और डेप्थ में जाऊं, और मेडिटेट करूं। मेडिटेट करने का टाइम तो देखिए, क्योंकि जॉब के साथ चल रही थी तो उतना ही मिल पाता था, और स्टार्टिंग में मेरे से इतना बैठा भी नहीं गया। तो आपके साथ जब 20 मिनट शुरू किया तो वही 20 मिनट्स की आदत मैंने डेली स्टार्ट कर दी। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन एक्चुअली। फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है, तो मेरे 3 मंथ्स का जो उसके अंदर मुझे अपना नोटिस पीरियड सर्व करना था, वो सर्व हो जाता है 3 महीने का। और उसके बाद जैसे जैसे वो टाइम पास आ रहा था कि मुझे घर बैठना है, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये टेंशन बिल्कुल नहीं होती थी कि अब मैं घर बैठ के क्या करूंगी। मतलब मुझे सच में एक लुक फॉरवर्ड करने के लिए एक नई जर्नी, एक नई चीज मिली थी, जो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मैं इस पे आगे बढ़ूंगी। जॉब करनी है नहीं करनी है, वो जैसे जैसे सामने चीजें आएंगी वो मैं तब देखूंगी। तो मैंने जॉब ढूंढना भी बंद कर दिया था धीरे धीरे। मतलब मुझे ऐसे लगा था कि जो मेरे लिए बनी होगी चीज वो मेरे सामने अपने आप आ जाएगी।
मैं लेट्स डू दिस। तो मैं आई रिमेम्बर, मैं जिस दिन लास्ट डे था मेरा, मैं बीच में नोटिस पीरियड में मैंने एक दो इंटरव्यूज भी दिए थे। किसी में हो भी गया था, बट आई वॉज नॉट विलिंग टू गो। और कहीं मेरे को जाना था और वहां से नहीं हुआ, तो ऐसी कुछ चीजें भी हुई थी। तो ठीक है, बट वो मैंने फिर पीछे छोड़ा। और मैं फिर जिस दिन मेरा लास्ट डे था मैं घर आई। मैं मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था बच्चे के साथ, तो मैं वहां गई। वहां मेरे पड़ोस के थे, तो वहां मेरी दो पड़ोस की फ्रेंड्स मिली मुझे। मुझे नहीं पता कैसे मैंने उनके पास बैठ के मैंने सीधा एक ही चीज बोली। मैंने उनको बताया कि मैं आज मेरा लास्ट डे था, तो वो भी थोड़े शॉक हुए कि अच्छा अब आप घर रहोगे, मतलब लाइक उन्होंने मेरे को कभी देखा ही नहीं था कि घर पे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप घर पे रहोगे, दूसरी जॉब ज्वाइन करोगे? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, बट थोड़ा दिन रुक के करूंगी। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा आप मेडिटेशन करोगे?" तो उन्होंने भी इंस्टेंटली हाँ बोल दिया उन दोनों ने। तो वो कहते हमें आता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर पे ही हूँ, आप लोग मेरे घर आना और हम लोग एक साथ मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो लोग मतलब वो इंस्टेंटली हो गया, मुझे नहीं पता, मैं सोच के नहीं गई थी उनके पास ये चीज। और लेकिन मेरा संभव मन करता था कि जो मजा मुझे मिल रहा है वो मैं दूसरों को भी बताऊं। वो लोग क्या मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मैं उनको बताने का मेरा मन करता था। जो भी मिलता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये सबको पता होनी चाहिए चीज की, मतलब वो क्या मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उन्होंने हाँ किया, और उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर ही डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे मेरे घर पे आएंगे वो लोग, और हम लोग 15-20 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं अपने उस टाइम को बहुत इंजॉय भी कर रही थी, मतलब क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम मिला था जिसमें कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, और जो मुझे मुझे चाहिए मैं वो कर रही थी। तो ऐसे करके हम वो मेरी दो फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन किया, और हम लोग वो 15 मिनट का सेशन घर पे रखने लगे। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए थे। बहुत थोड़े से टाइम में आए थे, लेकिन चेंजेस आए थे। फिर उसमें से जैसे दोनों में से किसी एक ने स्टार्ट कंटिन्यूअसली कर लिया, एक ने छोड़ दिया बीच में। फिर उस टाइम में जो मैं घर पे थी और अपना ये सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा जा रही थी, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उसी वक्त आई मेरे पास। वो भी आना मेरे पास एक मिराकुलस था मेरे लिए, कैसे मेरे पास आई वो। और उसके बाद में मैंने देखा, मैं अचानक से मेरी लाइफ में फिर एक चेंज आता है, जो जो मैं बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था प्रोफेशनली। मुझे एक कॉल आता है मेरी प्रीवियस कंपनी से, जो मैंने 2018 में छोड़ी थी। मुझे अ, ये इसलिए ज्यादा मैं इस पे स्पेसिफिकली स्ट्रेस करके बताऊंगी आपको कि वो कंपनी जो मैंने छोड़ी थी, वो जो बॉस वहां पर थे, एक तो जिनसे मैंने आपको बताया जो एक्सपायर हुए थे, दैट ही वाज माय रिपोर्टिंग बॉस। तो तब मैंने किया, लेकिन जो उनके साथ में उनके पार्टनर थे, जो ओनर थे, उनके साथ मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं थी जिस वक्त मैंने छोड़ी थी। वहां से मुझे ऑफर आता है। मुझे ऑफर आया तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं या ये मुझे ऑफर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज नोइंग हमारी आपस की बॉन्डिंग, वो इम्पॉसिबल था कि मेरे साथ उनका जेल होना या मेरे साथ उनका काम करना। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस थे कि वो कैसे कर रहे हैं और मैं कैसे करूंगी। तो जब ये ऑप्शन मेरे पास आता है, तो मैं फर्स्ट टाइम जब जाती हूँ मिलने के लिए, तो यही थॉट था कि चलिए देखेंगे, अभी पता नहीं है, मतलब उन्होंने बुलाया है, जाके मिलती हूँ। मैं जाके मिलती हूँ। मीटिंग हुई। तो मीटिंग में सबसे पहले तो पुराना ही हम लोगों ने क्लैरिटी से साफ किया उसको, बैकग्राउंड को, कि ऐसा था और इस चीज को लेट्स फिनिश फिनिश इट ऑफ। और उसके बाद में जो मुझे चाहिए था, लाइक जॉब में मैं जो ढूंढ रही थी, उस पे क्लैरिटी हुई। और फाइनली वो मैं, मतलब आफ्टर जितना दिमाग में इफ एंड बट्स चल रहे थे, वो सारी क्लैरिटी के बाद मैंने बस यूनिवर्स को सरेंडर करके मैंने, बस ऐसे आ रहा था कि अ, ठीक है, यही है वो जिसको मुझे हाँ करना है। और मैंने वहां पर हाँ कर दी। ये विद इन 15-20 डेज ही हो गया जॉब छोड़ने के बाद। तो ये इट वॉज अगेन अ मिरेकल। मिरेकल इसलिए था कि एक तो मैं अपनी पुरानी कंपनी में जा रही थी, मेरे सारे टर्म्स फुलफिल हो रहे थे जो मुझे मैं ढूंढ रही थी। मेरे घर के पास है उनका ऑफिस। तो एक टाइमिंग का मुझे जो
आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जो टाइम और देना था, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पास में है तो मेरे लिए टाइम बचेगा, तो मैं और थोड़ा टाइम अपने इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दे पाऊंगी। और ये सब सोच के मैंने हाँ कर दी, और नवंबर में मैंने ज्वाइन भी कर लिया उस जॉब को। मतलब उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इट इज अ मिरेकल, मतलब ये मेरी लाइफ में मिरेकल ही था, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई ऑप्शन आ सकता है और इस किसी ऑप्शन को मैं हाँ भी कर सकती हूँ। फिर वहां से मेरी लाइफ ने एक टर्न लिया, और थोड़ा मतलब मैं, विश्वास तो मुझे हमेशा से था कि कुछ है जो आना है। और लेकिन वहां से मतलब मुझे ऐसा लगा कि ना एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, मतलब मुझे दिख रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस रास्ते पे जा रही हूँ, और ये एक रास्ता मुझे एक बेटर उसकी तरफ लेके जाएगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं, मेडिटेशन सेशंस में ही पूछते हैं, जब आप भी ज्वाइन करती हैं आपके सामने भी पूछते हैं कि जब ऐसा होगा तो कैसे होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, ऐसा होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। मतलब चेन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जब आप छोटा बच्चा एक स्कूल में जाता है, किंडरगार्टन में जब एडमिशन लेता है, वो ये नहीं बोलता मेरे स्कूल की फीस कैसे देंगे, मेरी यूनिफॉर्म कैसे आएगी, मेरी बुक्स कैसे आएगी। उसको पता है मेरे गार्जियन है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो सब कर देंगे। उनका काम उन पे छोड़ दो। तुम्हारा काम जो है वो है पढ़ाई करना। एज ए स्टूडेंट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ही जैसे भी आपने बोला, एक साधक का, एक योगी का, एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट का काम है स्पिरिचुअली अपनी सोल कॉल को सुन के प्रोग्रेस करना। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये सब आपके स्कोप में ही नहीं है। ये आपके वर्क के स्कोप में ही नहीं आता। वो भगवान के स्कोप में है, वो यूनिवर्स के स्कोप में है। वो छोड़ दो। जैसे मैं हमेशा सेलिस्टीन प्रोफेसी में ही बोलता हूँ, यूनिवर्स सही टाइम पे, सही जगह पे आपको भेज देगा। रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। अभी कैसे खुलेंगे वो सब आपके लिए सोचना व्यर्थ है। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सरेंडर कर दो। नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स इज कोइंसिडेंस। अभी आप लोग ये सेशन भी सुन रहे हैं, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप उसको सुन के इग्नोर करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, वो आपके ऊपर है। दैट इज पुरुषार्थ, सेल्फ एक्सर्शन। मगर फिर आप ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ना है आपको। मैंने एक बार एक मैसेज भी डाला था, यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड, ही विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। भगवान बस वो आपके अंदर वो कितना उसको पाने की जिज्ञासा है, कितनी वो प्यास है, कितना वो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, निरंतरता आपके अंदर है, कि उसके बिना सब फीका फीका लगे। फिर उतने आपके अंदर से अगर वो डिजायर है, एस्पिरेशन है टू ग्रो स्पिरिचुअली, फिर प्रॉब्लम्स कुछ भी होती रहे, जस्ट सरेंडर टू गॉड। किसी ना किसी तरीके से, जैसे अभी पूनम जी ने बताया, मिरेकल्स भी आप उसको बोल सकते हैं, या आप उसको कोई और टर्म भी दे सकते हैं, बट इट विल ऑल कम इनटू प्लेस। कैसे होगा वो आपके ऊपर नहीं है सोचने के लिए। आप बस जो आपका काम है आप वो करिए। जी पूनम जी कंटिन्यू। तो यहाँ ये मेरा जॉब अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। उसके अलावा जो मेरे लाइफ में खुद जो एज अ पर्सन चेंजेस आए, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं बाय नेचर बहुत टेंशन लेने वाली लड़की थी, मतलब बहुत छोटी चीजों की बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी। और वैसे लाइफ में सब परफेक्ट था, मतलब ऐसे कोई मेजर ऐसा कुछ था नहीं, स्ट्रगल नहीं था। लेकिन फिर भी छोटी चीज को लेके बहुत उसको बड़ा बना लेती थी, और फाइनेंसेस को लेके तो बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी मैं। धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया अपने अंदर चेंजेस, कि मैं जल्दी से रिएक्ट करना बंद कर दिया मैंने। मेरे में पेशेंस आने लगा, मैं बहुत इम्पेशेंट थी। मुझ में पेशेंस आने लगा घर में। मैं किसी भी सिचुएशन में इंस्टेंटली जो पहले रिएक्ट करती थी, वो अब रिएक्शन बंद हो गया। एक ये चेंज भी आया कि पहले मैं अगर कोई टेंशन, मैं कोई चीज, कोई मेरी लाइफ में कुछ छोटा मोटा भी किसी ने कह दिया, तो मैं उस चीज को बहुत अपने दिमाग में लेके उसको टेंशन क्रिएट करती रहती थी, सोचती बहुत थी उस चीज को लेके। अब लेकिन मैंने ये चेंज देखा अपने अंदर कि मैं अब थॉट, अगर कोई आया, कोई परेशानी आई, या मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रही हूँ,
तो उस चीज को मुझे ये पता होता है, मैं अवेयर होती हूँ कि ये मैं ज्यादा सोच रही हूँ, इस चीज को मुझे सोचना नहीं है, इसे खत्म करना है, और वो मेरे नेक्स्ट कुछ मेडिटेशन सेशंस में वो चीज बिल्कुल वैनिश हो जाती है, वो थॉट चला जाता है। वो थॉट ऐसा चला जाता है कि वो अभी आया ही नहीं था। अगर मैं उसको वापस उस चीज पे वापस सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे परेशान हो रही थी, मैं इस पे परेशान क्यों हो रही थी। वो मतलब बिल्कुल एकदम जीरो हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं अब लाइफ में किसी चीज को भी लेके बहुत ज्यादा दिन तक उसको पकड़ के परेशान ना होने का मेरे पास एक वो मिल गया था कि मैं इससे हट सकती हूँ। दिस इज नॉट, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं इस थॉट को ना निकाल पाऊँ। और मुझे कुछ चीजों को टैकल करने के लिए पेशेंस आ गया। मतलब होता है ना कि पहले आप क्या होता है, इंस्टेंटली सोचते हो कि बस अभी मुझे जवाब देना ही है, ये जवाब देके ही इसका सोल्यूशन है। लेकिन अब को ये अ, एक फीलिंग आने लगी कि नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़े दिन रुकोगे तो इसका सोल्यूशन अपने आप आएगा, और सही टाइम आएगा तब इसका आंसर करना या इसका रिप्लाई करना। तो उससे ये फायदा होता है कि आपकी सिचुएशन में आप जो उस वक्त थोड़ा वल्नरेबल फील कर रहे होते हो, या गुस्से में या टेंशन में फटाफट कुछ भी बोल दोगे, वो सिचुएशन थोड़ी सी काम डाउन हो चुकी होती है, और सिचुएशंस थोड़ी सी ऐसे टर्न हो चुकी होती है कि जिसमें आपके फेवरेबल वो चीजें दिखने लग जाती हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मुझ में वो पेशेंस आ गया सिचुएशंस को डील करने का। फिर ये मेरा ये मेरा लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों से टेंशन लेके इतना अपने आप को ही परेशान करती रहती थी। और फिर वो ऑब्वियसली आपके घर में भी आपको अफेक्ट करता है। आप गुस्सा जब निकालते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप किस चीज पे गुस्सा हो और किस पे निकाल रहे हो। फिर धीरे धीरे और चेंजेस आए लाइफ में। चेंजेस में जैसे, क्योंकि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैंने उसका इम्पैक्ट घर पे भी आएगा। तो घर के अंदर जैसे मेरे दो डॉटर्स हैं, तो मैंने बच्चों को सिखाया कि हमें थोड़ा बहुत मेडिटेट आपको करना है, थोड़ा, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। तो बड़ी वाली डॉटर है, वो थोड़ी समझदार है, इस चीज को समझ पाई तो उसने इंस्टेंटली उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, एंड शी स्टार्टेड मेडिटेशन। तो इन सारी चीजों में ये हुआ कि ऑब्वियसली वो शी इज अ टीनेज गर्ल, तो होता क्या है कि आप उस टाइम में भी बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है। बच्चे आगे ठीक डिसीजन लें, ठीक आगे बढ़े, कंसंट्रेशन रहे पढ़ाई में। तो उसको उसमें बहुत हेल्प मिला मेडिटेशन से। वो अब उसको खुद से आता है कि मैं मेडिटेशन करूं, आज मैंने किया नहीं। तो वो करती है, तो उसके अंदर बहुत चेंजेस आए, पढ़ाई में चेंजेस आए, कंसंट्रेशन में आए। तो छोटी वाली डॉटर थोड़ी अभी नॉटी है, तो वो बैठती नहीं है। तो मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जब अगर उसको पता है कि मुझे ये करना है तो वो भी कर लेगी आगे। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो एज अ पर्सन बहुत सुलझे हुए इंसान है। बहुत एज ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब मैंने उनका नेचर में अगर देखूं तो बहुत ही, मतलब मुझसे तो बहुत ज्यादा पेशेंस है उनमें। बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीजों पे बिल्कुल उनको मैटर नहीं करती है उनके लिए। मतलब पैसे, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन को वो कैरी नहीं करते। तो मैं ऐसा सोचा करती थी कि ये एज अ पर्सन जब इतने सुलझे हुए हैं तो इनको तो मेडिटेशन करने से बहुत फायदा होगा, और अगर ये करे तो बहुत आगे जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं करते। मैं उनसे कहती भी थी कि आप भी करो। मैं हर किसी को ऐसे थोड़ा ना फिजिकल लाइफ के चेंजेस के लालच देती थी कि ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो हो ही जाएगा। तो मतलब मुझे समहाउ ऐसा लगता था कि लोगों को मतलब वो चाहिए होता है एनकरेजमेंट कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा तब मैं मेडिटेशन करूं। अगर कोई कहे कि सिर्फ भगवान को पाना है इसलिए मेडिटेशन करो, तो वो तो आधे लोग तो सुन के ही भाग जाते हैं, इस चीज को सुनते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी लाइफ के चेंजेस अगर बताऊं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, आप करो तो सही। तो मैं हस्बैंड को भी हमेशा कहती थी कि आप ट्राई तो करो। वो कभी मना नहीं करते थे, बट करते भी नहीं थे, मतलब स्टार्ट ही नहीं करते थे। फिर मैंने आपसे भी इस चीज के बारे में एक बार डिस्कस किया, तो मतलब वो भी एक मिरेकल ही है कि ही स्टार्टेड मेडिटेशन। और उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। थोड़े दिन मैंने उनको ये कहा 10 मिनट्स करो, 15 मिनट्स करो, बट उन्होंने वो अपने आप ही उसका ड्यूरेशन बढ़ा लिया। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसे लगा कि कब किया उन्होंने स्टार्ट? जब आपने मेरे से बात करी उस बारे में, उससे अगले दिन?
जी बिल्कुल, मतलब बात, मतलब क्योंकि वो हाँ तो हमेशा करते थे, तो मेरे लिए वो उनकी हाँ तो वो हमेशा ही ऐसे लगता था कि हाँ ये कर तो लेंगे। लेकिन इंस्टेंटली कर लेना, बिल्कुल बात करने के विद इन अ डे, अगले दिन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने अपने आप इंक्रीज भी किया मेडिटेशन का टाइमिंग्स। हालांकि हैं अभी ऑन ऑफ रहते हैं, बट ठीक है, एज अ बिगिनर तो वो सभी के लाइफ में आता है। अगर, मुझे वो सेंटेंस आपका बहुत अच्छा लगा था कि अगर उनकी सोल उस चीज को देख लेगी, जो एक सोल को चाहिए होता है मेडिटेशन करने से, जो उनको वो सुख मिलेगा, तो वो अपने आप आगे इसमें बढ़ जाएंगे। तो मुझे ये चीज थी कि हाँ, ये कर तो लेंगे, लेकिन ये एक बार स्टार्ट कर दें। तो वो शुरुआत उन्होंने की, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ चेंजेस मैंने अपने घर में देखे। उसके अलावा मैंने कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ मेरी लाइफ में बहुत मैटर कर रही हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो इंस्पिरेशन है या नहीं है। मेरा धीरे धीरे मैंने देखा कि सर्कल कम होने लग गया। मेरा फ्रेंड्स सर्कल तो मेरा थोड़ा कम था ही शुरू से ही, मतलब बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स ही थे मेरे। धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मैं अ, मुझे बात करने में इंटरेस्ट, मतलब किसी को भी अगर मैं सोचूं कि मुझे कॉल करना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही टॉपिक है बात करने के लिए, मतलब मैं इस टॉपिक के अलावा बात ही नहीं कर सकती। तो अब आगे वाला बंदा मेरे से बात नहीं कर पाएगा कि अगर मैं यही टॉपिक ले रही हूँ तो उनके लिए वो इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, तो वो धीरे धीरे चीजें अवॉइड होने लगी। मतलब ऐसे लगने लगा कि छोड़ो, क्या करना है, कॉल ही क्या करना है, या कॉल आ रहा है तो ठीक है अटेंड किया, थोड़ी देर में खत्म हो गया। तो मतलब मैंने धीरे धीरे फिर ये बाद में नोटिस किया कि मेरा सर्कल कम हो गया, मतलब मैं अवॉइड ही करने लगी कोई गेट टुगेदर्स में जाना। ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली कर रही थी, बट ऐसा लगता था कि मैं वहां जा रही हूँ, लेकिन वो मेरे लिए नहीं बनी है चीज, मतलब मैं वहां जाके एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, चाहे वो किसी भी टाइप की गेट टुगेदर हो। तो ये एक चेंज आया, मतलब ये चेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के सर्कल में आया, घर में भी आ गया। घर में इन द सेंस कि जैसे आपके खुद के रिश्ते, मतलब आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो मदर फादर हो, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, तो उनके साथ भी आप टाइम बात करते हो, तो टाइम तो देते हो। तो धीरे धीरे क्योंकि मेरे टॉपिक्स ऐसे हो गए, तो वो अपने आप पीछे होते गए। मतलब तो उनको लगता रहा कि इसके पास तो एक ही सोल्यूशन है, मतलब कोई भी बात का। तो जैसे मेरी मदर है, मैं अपनी मदर से जब भी बात करती हूँ, तो वो हमेशा अपनी उलझनों में उलझी रहती है। मतलब कुछ ना कुछ उनको, जैसे मैं उन्हीं पे गई थी छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेना, तो वो भी ऐसे ही, मतलब टेंशन टेंशन हर चीज में, छोटी सी चीज की टेंशन। तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि मम्मी, आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, आप ये सब मत सोचो, ये चीजें पूरी लाइफ लॉन्ग आप करते आए हो, आपको क्या सोल्यूशन मिला कुछ, आज भी आप उन्हीं टॉपिक्स को लेके परेशान हो जो आज से कुछ साल पहले थे। तो जब चेंज लाना है तो मेडिटेशन से आएगा। लेकिन अब क्योंकि अगर उन्होंने करनी नहीं है, तो वो मेरे से बात करना अवॉइड कर देती है। तो मैंने देखा ऐसे धीरे 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 चीजें, सर्कल कम होता जा रहा है मेरा। और मुझे तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जैसा फ्लो में चल रहा है वो ठीक चल रहा है। मुझे कंप्लीशन फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। और मुझे इस रास्ते पे बस चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। गुड गुड गुड। एंड व्हाट अबाउट सिस्टर? आपने अपनी सिस्टर को भी, हु इज फ्रॉम यूएस, जी उसको भी जी उनको जी भी जी। शायद इंट्रोड्यूस किया था। शी आल्सो जॉइंस ऑन एंड ऑफ इन द सेशंस। राइट तो सर। व्हाट इज हर प्रोग्रेस? या हाँ जी, एक्चुअली हम तीन सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जो छोटी वाली सिस्टर है वो यूएस में है, और वो बाई चांस उसी टाइम पर अक्टूबर नवंबर में यहाँ आई हुई थी इंडिया में। तो मैंने उनसे बात करी। वो मेडिटेशन करना चाहती है, सेम सिचुएशन थी, बट वो कर नहीं पा रही बिकॉज उसके छोटा बेबी है, टाइमिंग्स और वर्किंग भी है। तो मैंने फिर उसको थोड़ा समझाया, मतलब मैंने इवेंट्स तो देखिए मैं सबको बताती हूँ, ये आने वाले इवेंट्स हैं, मतलब सबको बताती हूँ। मतलब मेरे लिए एक टाइम पर जब मुझे ये चीजें पता चली थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि सबको पता होनी चाहिए ये चीज, सबको पता होनी चाहिए। लोगों ने मतलब लिटरली मुझ पर हंसते थे जब मैं उनको ये चीजें बताती थी। मुझे पागल भी बोलते थे, मतलब ऐसे लगता था कि जैसे, मतलब ये कैसी बातें कर रही है, अजीब सी बातें कर रही है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था ठीक है, आपको करना है नहीं करना है, कर लीजिए या नहीं कर लीजिए, वो आपके ऊपर है।
बट क्योंकि जैसे ही उनको ये बताएं कि ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपको क्या, वो कहते थे कि आपको करना क्या है ये सब सुनने के बाद। और जब मेडिटेशन वर्ड आता था सामने, तो किसी को कोरिलेट ही नहीं हो पाता था, ऐसे लगता था कहाँ तो ये बातें कर रही है कि ऐसा होगा, और करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर लो। तो मतलब अगला कॉल मुझे कभी नहीं आता था उस चीज को बताने के बाद। मतलब मैंने अगर आज कितने भी लोगों को मैंने अगर बताया है, तो उसमें से मुश्किल से एक या दो लोग ही हैं जो इस चीज में आगे आ पाए हैं या सिर्फ क्वेरी कर पाए हैं। बट मैंने उनको बता के छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता था ये मेरा काम है। तो सेम वाज विद माय सिस्टर ऑल्सो, मैंने उसको भी ये सब चीजें बताई, और इंस्टेंटली शी केम इनटू दिस। मतलब उसको भी कोई टाइम नहीं लगा ये सोचने में कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसने इंस्टेंटली ओके किया, उसने ग्रुप ज्वाइन किया। और वो मेडिटेशन वो टाइमिंग्स की वजह से नहीं कर पाती थी, बिकॉज उस वक्त उसके साथ बच्चा अकेला होता है, तो वो उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ती थी। तो मैंने बस उसको ये कहा था कि अ, तू यूनिवर्स पे छोड़ दे, तू उनको बस ये बोल दे कि मुझे मेडिटेशन करनी है, आप कैसे कराओगे आप मुझे बताओ। तो कभी कभार उसके ऐसे मौके निकल आते हैं जिसके अंदर उसके हस्बैंड जल्दी आ गए, तो वो कर लेती थी मेडिटेशन। फिर वो कैमरा ऑन नहीं करती थी ऑब्वियसली, बिकॉज उसको कभी भी बीच में छोड़नी पड़ती थी। तो ऐसा करके वो भी इस चीज में आ गई है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर यस्टरडेज टॉक आफ्टर द मेडिटेशन, जो मैंने बताया था, एक टॉक किया हाँ। था मैंने मेडिटेशन के बाद। हाँ, मैं आपके मैसेजेस को लेके तो एक चीज कहना चाहती हूँ। आपके जब भी ग्रुप पर मैसेजेस आते हैं, वो आप जब भी उनको देते हैं ऑन ऑफ, तो एक वेकअप वाला मैसेज होता है। वो वेकअप वाला मैसेज तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए ही बना है। मतलब समहाउ ऐसा उस वक्त सिचुएशन वो चल रहा होता है कि मुझे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है टू गेट अप एंड डू मेडिटेशन। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वेकअप आया तो एक अलार्म आया कि आपको करना है। तो वो वेकअप मैसेज मुझे हमेशा से कोरिलेट करता था मुझे मेरे साथ। उसके अलावा जो आपके आंसर, जो भी आप मैसेजेस देते थे, तो वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं वो फिट हो रहे होते थे। मतलब ऐसा जैसे कि मुझे वो उस वक्त वो आंसर चाहिए होता था जो आप उन मैसेजेस के थ्रू मुझे मिल जाता था। और कल की मेडिटेशन सेशन में आपने एक टॉक दी थी जिसमें आपने रिलेशनशिप्स के बारे में बोला था। तो जब स्टार्ट हुआ था टॉपिक, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी उस चीज से, बट धीरे धीरे जब वो टॉपिक में आप आगे बढ़े और आपने कहा कि रिलेशनशिप्स को मतलब आपको वैल्यू करना चाहिए, और मतलब पता नहीं क्यों वो मेरे को एकदम टच कर रही थी वो बातें। मतलब समहाउ क्योंकि आप कहीं ना कहीं कभी उस चीज से रिलेट कर पाते हो कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे लिए है। तो मैंने जब वो सुना, सुन के मुझे ऐसे लगा कि उस वक्त तो लगा कि ये मेरे लिए है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसको सिंक इन करती गई, तो मुझे बहुत अंदर से ना ऐसे लगा जैसे कि मुझे उस मैसेज ने बिल्कुल ऐसे झकझोर दिया। मतलब कुछ चीजें ऐसे सामने आने लगी कि ये यहाँ भी फिट हो रहा है, ये यहाँ भी फिट हो रहा है, अच्छा मैं यहाँ ये गलत कर रही थी, दिस इज रॉन्ग, मुझे यहाँ पर ये ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मतलब हम नॉर्मल डेज के अंदर बहुत सारी चीजों से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो आप मतलब ऐसे लगता है कि इन सब के आंसर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही सुना तो बहुत सारी चीजें फिट होने लगी। और उस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे ऐसे अंदर से लगा जैसे कि आई नीड टू चेंज इस चीज के अंदर। तो मुझे जहां पर ऐसे लगा कि मुझे मन से सॉरी किसी को ऐसे कहना चाहिए, मैंने वैसे किया, और जिसको मैं पर्सनली कह सकती थी सॉरी, वो मैंने पर्सनली कहा। तो दिस इज हाउ ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस जो आते हैं लाइफ के अंदर। मतलब ऐसे चल रहा है थोड़ा 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 प्रोग्रेस। और मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे उस फीलिंग में रहने में बहुत मजा आता है। अ, मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास लोग बहुत स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमें सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कोई आके आपको मोटिवेट हर वक्त नहीं कर सकता। आप इसलिए आपको चाहिए होता है कि खुद ही आगे बढ़ना है। मतलब एक वो अंदर एक जो वो प्यास है, जो वो एक तड़प है आगे बढ़ने की, वो हमेशा रहनी चाहिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा भी लगता है उसमें रहना, कि मुझे चाहिए चाहिए, तो वो वाली फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। और जब वो जाने लगती है धीरे 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 धीरे, या ऐसे लगता है कि अभी कुछ लैकिंग सा लग रहा है मन में, तो ऐसे लगता है कि कुछ मतलब अपना साधना बढ़ा दूं, या कुछ कहाँ रह रही हूँ मैं पीछे, या मुझे क्या आगे और बढ़ना है, कुछ करना है, बुक्स
या चैंटिंग कुछ भी में है तो उसको आगे बढ़ना है। तो सेल्फ मोटिवेशन तो मैं कहूंगी कि हर किसी को मतलब वो चाहिए मोटिवेशन। तो वो अपने आप सेल्फ मोटिवेशन रहना ही चाहिए, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सुबह आप अकेले उठ रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो जैसे आप कहते हैं कि आपके प्रारब्ध आपको कहेंगे कि सो जा थोड़ी देर और, तो वो फीलिंग्स आती हैं, अभी भी आती हैं, बट वो क्या एक मोटिवेशन है जो आपको फिर वो उठने पे मजबूर करता है और जाके बैठ के साधना करने पे मजबूर करता है। तो वही वो मोटिवेशन है जो हमेशा हमें चाहिए और जो वो हमें आगे लेके जा सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पूनम जी। आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। बीच में गैप्स आएंगे, कुछ आएंगे, पर उसमें ज़्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज कहना समझिए। चाहती हूँ सर, सॉरी। मैं सभी लिसनर्स को एक चीज कहना चाहती हूँ कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक ऐसी गाइडेंस मिली है सर के थ्रू, जो हमें आगे स्पिरिचुअली लेके जा सकती है। हमें इस चीज का यूज करना चाहिए। मतलब मैं सबको दिल से ये चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसा देखिए, इंफॉर्मेशन तो बहुत है बाहर, आप देखेंगे तो पूरे सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, बट क्या सही है क्या गलत है, कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। लोग वीडियो सुनते, मैं भी बहुत वीडियो सुनती थी, बहुत वीडियो सुनती थी, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में ऐसे लगता था कि कहीं नहीं पहुंचे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करें, सर की गाइडेंस को एक्सेप्ट करके उसको आगे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत अच्छा एक मिला है रास्ता, उस रास्ते में आगे बढ़ें। मैं बस सब, क्योंकि यूनिवर्स हैज अ सोल प्लान फॉर एवरी सोल, वो तभी दिख सकता है जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं जैसे सर आपने भी इस सेशन में कहा कि आप एक कदम बढ़ाएं, यूनिवर्स 10 कदम बढ़ाएगा। वो बात बिल्कुल ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे मैं एक बुक पढ़ रही हूँ अभी, योगी कथा अमृत, उसके अंदर मुझे एक जो भी एक इंसिडेंट्स है उसमें एक बार बार योगानंद जी का एक इंसिडेंट आया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बहुत छू जाता है। जिसमें वो वृंदावन जाते हैं, उनको चैलेंज देते हैं उनके ब्रदर की, आप बिना पैसे के पूरा अटेंड करके आओ, घूम के आओ वृंदावन। तो वो सिर्फ एक फेथ पे जाते हैं, मतलब भगवान पे सरेंडर करके कि हाँ मैं ये कर लूंगा और ये हो जाएगा। और उसके अलावा भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो मुझे इन सारे आपके सेशंस में भी आप जो ये मैसेज देते हैं, तो उसमें ये चीजें बहुत कैच करती हैं मुझे कि आप सरेंडर कर दो, आप बस आगे बढ़ो, बाकी वो कर लेंगे। लाइक इफ यू रेज वन हैंड, ही विल ड्रॉप टू हैंड्स टू पिक यू अप। तो ये चीज मतलब मैं सबको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपना पुरुषार्थ ना छोड़ें। दैट्स इट। और कुछ दिन पहले आपने बोला सर, 2 दिन से मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, लंबा सो रही हूँ, नींद से उठ नहीं पाती हूँ, क्या करूँ? प्लीज बताओ क्या करूँ। मेरा एक शॉर्ट आंसर था, कल से दोबारा स्टार्ट कर दो। जो हो राइट। गया उसको नहीं सोचना, अब जो हो गया उस पे ही अटके रह जाओगे। तो मैंने एक मैसेज किया था, जो पानी आगे की तरफ प्रवाह कर रहा होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा, वो पानी वहीं पे रह के वो तालाब बन जाएगा, और तालाब दूषित होता है। तो जो हो गया हो गया, अब आगे क्या कर सकता हूँ? कल से दोबारा स्टार्ट कर दो, वेरी सिंपल। बिल्कुल। या तो थैंक यू सो मच पूनम जी। और जो भी व्यूअर्स इसको सुन रहे होंगे, पर्पस केवल एक था इस सेशन का, पूनम जी की कोई पर्सनल स्टोरी बताना नहीं था। उस पर्सनल स्टोरी, उस प्रोग्रेस के थ्रू आप में वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना इसका पर्पस था सेशन का, जिससे आप भी वही प्रोग्रेस पा सकें जो बाकी मेंबर्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो वो अपने एफर्ट्स के थ्रू जो प्रोग्रेस पा रहे हैं, उससे ज्यादा प्रोग्रेस आप लोग पा सकते हैं। हर कोई एक दिव्य आत्मा है, और आप उस अपनी आत्मा की, अपने ट्रू सेल्फ की पुकार को सुने, और जो उसको चाहिए, जो भी उसको चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए आपकी आत्मा को, वो उसके लिए आप करिए। वही पर्पस आपका इस लाइफ में, इस मानव शरीर में आने का है। इसको व्यर्थ मत करिए, एक एक पल बहुत ही कीमती है, उसका उसको व्यर्थ मत करिए। और
मेरा पर्पस ही इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे जुड़ने का है, क्योंकि मुझे जो रोल मिला हुआ है एक निश्चित समय तक, वो मैं आप लोगों पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मैक्सिमम लोग उससे अपनी लाइफ में अपने उस पर्पस को जाने में सक्षम हो, तो उतना मेरे को भी खुशी होगी। तो मेरा एक लिमिटेड टाइम है जो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम के बाद मैंने आप लोगों को बताया मुझे जाना होगा, तो आप लोग जितना उसका फायदा उठा सकते हैं आप उठाइए। सो आशा करता हूँ ये सेशन आप सब लोगों के अंदर वो इंस्पिरेशन की एक फीलिंग लाएगा कि हाँ, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और आप कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से शुरू करेंगे अपनी उस आत्मा को वास्तविक रूप में पहचानने का सफर। सो थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर गिविंग थैंक यू योर सो मच सर। टाइम। थैंक यू मच सो मच सर। अप्रिशिएटेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच।